हेलो गाइस, सो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने राइट्स शेयर्स क्या होता है ये स्टार्ट कर दिया था कि हमने जान लिया था कि वो क्या होता है, क्यों इशू होता है एंड जैसे उसमें क्या क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, तो अब कुछ उसके एडवांटेजेस होते हैं। तो पहला एडवांटेज क्या है राइट इशू का? ठीक है, द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स गेट द बेनिफिट ऑफ दिस लीगल राइट स्पेशली व्हेन द company offers right issue at a price lower than the market price of the shares। असलियत में क्या फ़ायदा होता है? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उन्हें राइट शेयर से लीगल फॉर्म के अंदर कि जैसे अगर कोई किसी शेयर को उन्होंने मुझे राइट शेयर के अकॉर्डिंग, अगर कोई शेयर 100 रुपये का है मार्केट वैल्यू उसका एंड उन्होंने मुझे 50 में दिया, तो 50 रुपये का मुझे फ़ायदा हो गया। और अगर मैं उनसे वो शेयर लेकर उसको मार्केट में बेचने अभी निकलूँगी तो मेरा 50 रुपये का क्या हो जाएगा? फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ द बेनिफिट जो मिलता है existing shareholders को। The shareholders who do not want to accept the offer can renounce their right in favor of some other person। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी को नहीं चाहिए तो उसके पास राइट ऑफ रिनाउंस भी होता है कि वो और किसी को अपने दे सकते हैं शेयर्स। देयर इज़ नो ऑब्लिगेशन ऑन शेयर होल्डर्स टू परचेज द शेयर्स। कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, वो मना भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। दस देयर इज़ ओनली अ राइट एंड नॉट एन ऑब्लिगेशन। एक राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है टू परचेज दी शेयर्स। हक दिया गया है आपको, लेकिन आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको ख़रीदना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको सही लगता है तो आप ख़रीद सकते हैं, वरना आप रहने भी दे सकते हैं। दूसरा क्या है? right issue help in keeping the control of the company in the hands of the existing shareholders, as the fresh shares are offered to existing shareholders only and on pro rata basis in proportion to their present shareholdings। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है राइट इशू के थ्रू अगर आप वो शेयर्स जो कंपनी बाहर वालों को ऑफ़र करने वाली है, लेकिन वो बाहर वालों को ऑफ़र करने से पहले आपसे पूछ रही है कि आपको चाहिए क्या, ठीक है, और आपको कम प्राइस पे भी दे रही है, तो फिर इससे क्या होगा? आपका कंट्रोल बना रहेगा। ठीक है, अगर देखो जैसे अगर कंपनी के अंदर बहुत सारे शेयर होल्डर हो जाते हैं, किसी ने चाहे 10-10 शेयर्स हमने ले रखे हैं लेकिन बहुत सारे शेयर होल्डर हो जाते हैं, तो फिर कंट्रोल क्या होता है? बढ़ता रहता है। ठीक है, लेकिन अगर जैसे आपने ही शेयर ले रखे हैं बहुत सारे, है ना, मतलब किसी कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स क्या है? कम है, तो हर एक शेयर होल्डर की पावर जो होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ऐसे आप क्या रख सकते हैं कि जैसे कोई फ्रेश शेयर आया, आपसे पूछा गया, कंपनी ने पूछा, तो फिर आपने वो शेयर ले लिए, तो आपके पास ज़्यादा शेयर हो जाएंगे और आपकी क्या बढ़ जाएगा? कंट्रोल बढ़ जाएगा और आपका कंट्रोल कंपनी में बना रहेगा। क्योंकि अगर कंपनी ने बाहर किसी को देगी तो वो नया शेयर होल्डर आएगा तो उसका भी कंट्रोल फिर कंपनी के ऊपर आएगा, तो इसलिए। ठीक है, तीसरा क्या है? राइट इशू गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू द शेयर होल्डर्स टू इन्वेस्ट इन द कंपनी अबाउट विच दे आर ऑलरेडी कन्वर्जेंट। ठीक है, अगर कंपनी ये क्या करता है राइट इशू कि भाई उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने की। एक तो उन्हें कम पैसे देने पड़ रहे हैं, ऊपर से वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उस कंपनी के अंदर जिस कंपनी के अंदर उन्होंने ऑलरेडी पैसा लगा रखा है, तो उनको ऑलरेडी उसका सारा हालात पता है कि मतलब कैसी ये कंपनी काम कर रही है, फ्यूचर में जाके क्या कर सकती है, कितना ग्रो करेगी, तो ये सब। ठीक है, चौथा क्या? इशू एक्सपेंसेस आर लोअर इन केस ऑफ राइट्स इशू। ठीक है, इशू एक्सपेंसेस लोअर होते हैं क्योंकि अगर आपको किसी नए बंदे को करना है तो आपको पहले प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा कंपनी के बारे में सब कुछ बताने के लिए, शेयर्स के बारे में सब कुछ बताने के लिए। लेकिन जो एग्जिस्टिंग है उनको तो सब कुछ पता ही है, तो आपके एक्सपेंसेस क्या होते हैं राइट इशू के अंदर? कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू पब्लिक इशू। ठीक है, फिफ्थ क्या है? राइट इशू इम्प्रूव द इमेज ऑफ द कंपनी एज इट शोज दैट द मैनेजमेंट कंसर्न टूवर्ड्स ए शेयर होल्डर। ठीक है, तो ये राइट इशू क्या करता है? इमेज कंपनी की अच्छी करता है। ठीक है, क्योंकि ये दिखाता है कि मैनेजमेंट को जैसे कंसर्न है अपने शेयर होल्डर से, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से, तो सब उसका शेयर होल्डर बनना चाहेंगे एंड वो उनका कंसर्न दिखाते हैं, उनके इम्प्रूव करती है इमेज को। ठीक है, और उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को भी ये बात अच्छी लगती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ राइट्स। अब हमें क्या होता है, ये राइट्स इशू का एक न्यूमेरिकल अक्सर एग्ज़ाम के अंदर पूछ लिया जाता है, जिसके अंदर हमें वैल्यू ऑफ राइट निकालना होता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ राइट निकालने के लिए कुछ स्टेप्स हैं,
ठीक है। तो पहला स्टेप तो क्या होता है, हमें निकालनी होती है मार्केट वैल्यू। ठीक है, क्या कह रही हूँ मैं, मार्केट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स। मतलब जैसे आपके पास 100 शेयर्स हैं और अभी उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, 50 है, तो आपका 100 इंटू 50 कितना हो गया, 5000। तो ये मार्केट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स क्या आ गया, 5000। आई थिंक आपको समझ आया होगा। ठीक है, और इसी को मतलब जैसे कुछ कुछ जगह पे इसको मार्केट वैल्यू कहते हैं, कुछ जगह पे इसे कम राइट वैल्यू ऑफ द शेयर्स कहते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों ही लिखा है, असर्ट इन द मार्केट वैल्यू दैट इज कम राइट वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड। शेयर हेल्ड मतलब क्या है, जो एग्जिस्टिंग शेयर्स आपके पास है, शेयर होल्डर के पास है। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है, ये निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करना है, ऐड करना है द प्राइस ऑफ द राइट शेयर। ठीक है, जो राइट शेयर है उसका प्राइस, मान लो राइट शेयर आपका कितने का है, 20 रुपये का है। ठीक है, विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड टू दी कंपनी। अब ये जो हमने मार्केट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स निकाला है, उसके अंदर आपको क्या करना है, राइट शेयर्स की वैल्यू, मतलब कि जितने में आपको मिल रहा है। जैसे अगर कोई शेयर है वो 100 रुपये का है, लेकिन कंपनी मुझे अंडर राइट शेयर, मतलब जैसे मुझे वो राइट इशू कर रही है, मैं उसकी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूँ, तो वो मुझे सस्ते में दे रही है, तो वो मुझे 50 के अंदर दे रही है। ठीक है, और मैंने शेयर्स कितने लिए, अंडर राइट शेयर्स मुझे कितने मिले, 4 मिले अगर मुझे राइट शेयर्स, तो कितना हो जाएगा मेरा 15 to 4 कितना हो जाएगा, 200। आप एक शेयर भी ले सकते तो कितना हो जाएगा आपका 50। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस, जितने में कंपनी ने आपको दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड स्टेप क्या, ascertain the average price of one share by dividing the total price। टोटल प्राइस आ गया मार्केट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग